आज हम सीरीज की 8वीं वीडियो में ये जानेंगे कि मुक्ति का क्या मतलब होता है और हम कर्म योग से कैसे हर चीज़ के तरफ के मोह को छोड़ सकते हैं। अगर आपको सेकंड पार्ट के 6ठे चैप्टर के बारे में जानना है तो आप हमारी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 फ्रीडम। हमने पिछली कुछ वीडियो में कार्य को कैसे करना है उसके साथ साथ ये भी जाना था कि कोई विचार या कोई कार्य जो फल को उत्पन्न करता है वो कर्म कहलाता है। इसीलिए कर्म के नियम को कार्य और कारण का नियम भी कहा गया है, क्योंकि जहाँ कहीं भी कार्य होगा वहाँ पर उसका फल जरूर उत्पन्न होगा और ये नियम पूरे ब्रह्मांड के लिए सत्य है। इसी कार्य कारण के नियम से मुक्त होने को मुक्ति कहते हैं। जब आप कोई भी कार्य करते हैं और उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ता है, और इस मुक्ति को पाने के लिए हमें इस विश्व के परे जाना होगा, क्योंकि मुक्ति इस दुनिया में प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि वो स्थान इस सृष्टि में होगी और कार्य कारण का नियम उन पर प्रभाव डालेगा। चाहे हम इस ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह में चले जाएं, वहाँ पे ये भी नियम लगेगा। तो हमें वास्तव में संसार के परे जाना होगा, जहाँ से सच्चा धर्म आरंभ होता है, जहाँ से छोटा सा जगत खत्म हो जाता है, जहाँ पे छोटे छोटे सुख दुख और ज्ञान का अंत हो जाता है और सच्चाई की शुरुआत होती है। और हम इसको तब तक नहीं पा सकते जब तक इस जीवन के प्रति अपनी आसक्ति को त्याग नहीं करते थे। और इस मुक्ति को प्राप्त करने का केवल एक ही उपाय है, वो है कि इस छोटे से जीवन का त्याग, इस छोटे से जगत का त्याग, इस पृथ्वी का त्याग, इस शरीर का त्याग और उन सब चीज़ों का त्याग जो हमें बांधती है। यदि हम अपने मन और इंद्रियां की इस छोटे से जगत की तरफ की आसक्ति को हटा लेंगे तो हम उसी समय मुक्त हो जाएंगे। परंतु इस संसार के प्रति आसक्ति का त्याग करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। हमारे शास्त्रों में इसके लिए 2 मार्ग बताए गए हैं। पहले है नीति नीति और दूसरा है इति इति। पहले मार्ग में हम हर चीज़ का नीति नीति करके त्याग करते हैं, मतलब हर चीज़ को नहीं करते हैं और फिर उस चीज़ का त्याग कर देते हैं। दूसरा मार्ग थोड़ा सा सरल है, इसमें हम इति इति करके सब चीज़ों का त्याग करते हैं, मतलब हम पहले हर चीज़ का भोग करेंगे और फिर उसके बाद उसको त्याग करेंगे। पहला मार्ग इसलिए कठिन है क्योंकि इसके लिए हमें प्रबल इच्छा शक्ति वाले महापुरुषों की तरह बनना होगा, जो अपने शरीर और मन को आज्ञा देते हैं और उनका मन और शरीर उनके हिसाब से चलने लगता है। पर ऐसे लोग गिनती के ही हैं इस दुनिया में, इसीलिए ज़्यादातर लोग दूसरे मार्ग का उपयोग करते हैं। इसमें उन्हें संसार में होकर जाना पड़ता है और इन बंधनों को तोड़ने के लिए इन्हीं बंधनों की सहायता लेनी पड़ती है। दोनों में ही हम त्याग करना पड़ता है, पर हम दूसरे वाले मार्ग में धीरे धीरे त्याग करते हैं। योग में पहले मार्ग को ज्ञान योग कहते हैं और दूसरे वाले को कर्म योग कहते हैं। और हम पिछली कुछ वीडियोस में कर्मयोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलिए आज अच्छे से जानते हैं कि कर्मयोग होता क्या है। कर्मयोग कर्म के रहस्य का ज्ञान है। हम देखते हैं कि सारा संसार अपना कर्म कर रहा है। ये सब कर्म मुक्ति और स्वाधीनता के लिए कर रहे हैं। एक छोटा सा परमाणु से लेकर सर्वोच्च प्राणी तक सभी इसी के लिए कर्म कर रहे हैं। अगर हम कर्मयोग के ज्ञान का उपयोग नहीं करते तो हमारी बहुत सारी शक्तियाँ व्यर्थ में बर्बाद हो जाएंगी। कर्मयोग कर्म को एक विद्या बना लेता है और इस विद्या के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि इस संसार में सारे कर्म को कैसे करना चाहिए। तो अगर हमें संसार के परे जाना है तो हमें कर्मयोग के मार्ग से होकर धीरे धीरे अपने सारे बंधनों को छोड़ना चाहिए। कर्मयोग हमें कहता है कि हमें अपने निरंतर काम करना चाहिए, पर अपने कर्म से आसक्ति को त्याग देना चाहिए। अपने आप को किसी भी चीज़ से मत मिलाओ, अपने मन को हरदम आज़ाद रखो। संसार में हमें जो भी कुछ सुख दुख दिखाई देता है, गरीबी अमीरी और खुशी, ये सब हमारे वास्तविक परिचय से बहुत अलग है। दुख कलेश ऐसी सब चीज़ें आसक्ति से आती हैं, कर्म से नहीं। जैसे ही हम अपने कर्म से अपने आप को एक कर देते हैं वैसे ही दुख उत्पन्न हो जाता है, पर यदि हम अपने आप को उससे अलग रखते हैं तो हमें कलेश या दुख छू भी नहीं सकता। जैसे अगर एक खूबसूरत सी तस्वीर जल जाती है तो हमें उतना दुख नहीं होता, पर अगर वहीं पे वो तस्वीर हमारी हो तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। अगर हम ध्यान दें तो हम दोनों ही परिस्थिति में तस्वीर खूबसूरत है, पर एक में हमें दुख होता है पर दूसरे में नहीं। तो इसका एक ही कारण है कि हम अपनी तस्वीर से खुद को जोड़ लेते हैं और फिर उसके ना होने पे हम दुखी होते हैं। ये मैं और मेरा ही सारे दुखों की जड़ है। अधिकार की भावना के साथ स्वार्थ आ जाता है और स्वार्थ हमारे अंदर दुख को लाता है। हर कार्य और विचार जो स्वार्थ से प्रेरित है वो हमें तुरंत ही उस चीज़ का दास बना देता है। इसीलिए कर्मयोग हमें सिखाता है कि हमें इस संसार की सारी चीज़ों का सौंदर्य का आनंद उठाना चाहिए, परंतु उसमें से किसी भी चीज़ के साथ खुद को ना मिला लें। हमें ये कभी भी नहीं कहना चाहिए कि यह मेरा है, क्योंकि फिर हम तुरंत दुखी हो जाएंगे। तो कर्मयोग हमें शिक्षा देता है कि पहले हमें स्वार्थ की प्रवृत्ति को नष्ट करना होगा, और जब हमारे अंदर ये शक्ति आ जाए तो हमें अपने मन के वहीं पे रोक के रखना और स्वार्थ की ओर जाने से रोकना है। फिर उसके बाद हम इस संसार में जाके किसी से भी मिल सकते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं, परंतु हमें कोई भी बुरी चीज़ छू नहीं सकती। जैसे कमल का फूल पानी में रहते हुए भी उसे पानी छू और भिगा नहीं सकता, उसी तरह हम भी इस संसार में रहेंगे। इसको वैराग्य कहा गया है।
जिसको हम अनासक्ति भी कह सकते हैं। पहले हमें इस प्रकार की अनासक्ति को प्राप्त कर लेनी होगी और फिर हमें कर्म करते रहना चाहिए। अनासक्त होना बहुत ही कठिन है, पर कर्म योग हमें इसका तरीका सिखाता है। आसक्ति का त्याग करने के 2 उपाय हैं। पहले उन लोगों के लिए जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं और ना ही किसी बाहरी सहायता में, वो लोग अपनी इच्छा शक्ति, मन की शक्ति और विचार का उपयोग करना होगा और खुद को बोलना होगा कि मैं अनासक्त हूँ, और इस बात को उन्हें खुद को अच्छे से समझाना होगा। दूसरा तरीका उनके लिए जो भगवान में विश्वास रखते हैं, और ये मार्ग थोड़ा सा सरल है। उनको अपने सारे कर्मों के फल को ईश्वर को अर्पित करते रहना चाहिए। वो जो भी कुछ देखें, महसूस करें, सुने या फिर करें, वो सब ईश्वर के लिए होना चाहिए। हम जो भी कुछ अच्छे काम करें उसके फल के लाभ की आशा नहीं करनी चाहिए, वो सब तो भगवान का है। ऐसा सोचकर हमें कर्तव्य करते रहना चाहिए और अनासक्ति को ग्रहण करने की कोशिश करते रहना चाहिए। अब सवाल आता है कि कर्तव्य क्या है। जिसे सब लोग कर्तव्य कहते हैं वो केवल शरीर की गुलामी है। जब कोई आसक्ति स्थापित हो जाती है तो हम उसे कर्तव्य कहने लगते हैं। ये तो एक स्थायी बीमारी की तरह, जब वो छोटी होती है तो हम उसे रोग कहते हैं, और अगर वो पुराना हो जाता है तो हम उसे प्रकृति कहने लगते हैं। हम उसे कुछ भी नाम देते हैं, पर वो है तो एक रोग ही। इसी तरह जब आसक्ति बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो हम उसे कर्तव्य जैसे बड़े नाम से ढक देते हैं। कर्तव्य वहीं तक अच्छा है जहाँ तक कि वो क्रूरता को रोकता है। यह निम्नतम प्रकार के पुरुषों के लिए जो और किसी ऊंचे आदर्श को धारण नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग कर्मयोगी बनना चाहते हैं उन्हें तो कर्तव्य के इस विचार को एकदम से त्याग देना चाहिए। असल में मेरे और आपका कोई भी कर्तव्य नहीं है। जो भी हम इस संसार को देना चाहते हैं वो हमें देना चाहिए, पर कर्तव्य के नाम पे नहीं। हमें बाध्य होकर कुछ भी नहीं करना चाहिए। कर्तव्य जो हमें बाध्य करता है वही हमारे अंदर आसक्ति को पैदा करता है। इसके बजाय हमें सब कुछ भगवान को अर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि हम सब उनकी इच्छा का पालन कर रहे हैं और हमारा किसी भी पुरस्कार या दंड का कोई संबंध नहीं है। अगर हमें पुरस्कार चाहिए तो हमें साथ में दंड को भी स्वीकार करना पड़ेगा, और अगर हम दंड से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसका केवल एक ही उपाय, वो है कि हम सुख की भावना को भी त्याग दें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि एक तरफ सुख है तो दूसरी तरफ दुख, यदि एक तरफ जीवन है तो दूसरी तरफ मृत्यु। अगर मृत्यु से छुटकारा पाना है तो हमें जीवन के प्रति की आसक्ति को त्याग देना होगा। जो भी हम कुछ करें उसके लिए हमें किसी प्रकार की प्रशंसा या पुरस्कार की आशा नहीं करनी चाहिए। हमें कर्मों के समस्त फलों का त्याग देना चाहिए और सिर्फ हमें अच्छे के लिए ही अच्छा कर्म करना चाहिए। तभी हमें अनासक्ति प्राप्त होगी। तब हृदय के सारे बंधन टूट जाएंगे और हम पूर्ण मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। यही मुक्ति वास्तव में कर्मयोग का लक्ष्य है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। अगली वीडियो में हम कर्मयोग के आदर्श के बारे में जानेंगे। तो अगले वीडियो को मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।